सन 1863 एक ऐसे महापुरुष का जन्म होता है जिनका नाम नरेंद्र दास दत्त था, जिन्हें पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, जो भारत की युवा वर्ग के आदर्श है, आइडल। स्वामी विवेकानंद जी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उनकी बहुत से विचार है जो हमारे ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं, जिनकी हर एक विचार ही बहुत महत्वपूर्ण था। उनमें से 3 विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, जो हमें बहुत सीख देता है। विचार नंबर 1 कि हमें अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और अपने दिमाग का सदैव इस्तेमाल करना चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद जी एक बार सम्मेलन में जाने से पहले अपने माता जी को बता रहा था कि जी अपने माता जी को बताया कि माता जी मैं एक सम्मेलन में जा रहा हूँ। तो उनके माता जी उसकी परीक्षा लेने के लिए एक सब्जी काटने का औजार मांगती। तो स्वामी विवेकानंद जी सब्जी काटने का औजार होता है उसके नुकीला वाला हिस्सा अपने हाथ में पकड़ता है और धार जो हैंडल होता है लकड़ी का कवर वाला उसे अपने माता जी के हाथ में देती है। तो उसकी माता जी समझ जाता है मेरा बेटा जिस सम्मेलन में जा रहे हैं वहाँ बहुत अच्छा ही होगा। भाई यहाँ अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखा गया है। और विचार नंबर 2 कि उसका एक सबसे फेमस विचार है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। एक कहानी है जिसके माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में आराम कर रहे थे। तो एक शख्स आता है और आश्रम में आराम कर रहे थे तो उसके शिष्य से पूछकर अंदर जाने के लिए पूछता है कि मेरे को स्वामी विवेकानंद से मिलना ही है, मेरा जीवन में बहुत तकलीफ़ है, मेरे को उससे ही केवल बात करनी। तो जैसे वो अंदर गया स्वामी विवेकानंद जी की पैर, स्वामी जी मैं जल्दी सफल नहीं हो पा रहा हूँ, हर चीज़ में मेरे को असफलता ही हाथ लग रही। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें बोला कि ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसे तुम ले जाओ बाहर टहला कर ले आओ, फिर आराम से बात करते हैं। वो शख्स गया और दोनों कुत्ते और वो दोनों जा रहे थे। तो कुत्ता इधर उधर देखता और उधर ही चला जाता, उधर देखता उधर ही चला जाता। और वो शख्स था जिसे सफलता नहीं मिल रहा था, वो थोड़ा दूर गया और टहलकर कुत्ते और दोनों साथ में आ गए। स्वामी विवेकानंद जी ने उसे 2 सवाल पूछा कि तुम कैसे नहीं हाँफ रहे और ये कुत्ता कितना हाँफ रहा है। उन्हें बताया कि मैं अपने रास्ते गया और थोड़ा दूर गया और आराम किया, फिर आया और कुत्ता जिसे देखता उधर ही जाता उधर ही भागता, इस कारण से हाँफ रहा, दौड़ रहा था इस कारण से। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला उसे कि पूरी कहानी का सार भी यही है बेटा, कि हम जो भी देखते उधर ही भागते हैं। जैसे कोई अपने फील्ड में जल्दी सफल हो जाते तो उसे देखकर हम भी उसी फील्ड में काम करने चले जाते, मेरे को भी जल्दी सफलता मिल जाएगा, मैं भी जल्दी सफल हो जाऊंगा। मतलब हम लोगों का 2 से 3-4 टारगेट होता है, 2 से 3-4 लक्ष्य होता है, इस कारण से हम सफल नहीं हो पाते। एक टारगेट पूरा नहीं हुआ है, दूसरे टारगेट को पूरा करने के लिए चले जाते, दूसरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तीसरा टारगेट के लिए चले जाते, इस कारण से सफल नहीं होते। इसीलिए कहा गया है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जब तक तुम्हें एक लक्ष्य मिला नहीं, दूसरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मत जाओ यार। और सीख नंबर 3, विदेश गया हुआ था मानवता और सनातन के प्रचार में विदेश गया था। तो वहाँ अपने विचार से लोगों को बहुत प्रभावित कर रहे थे। तभी वहाँ की एक विद्वान लेडी थी, औरत थी, उससे उसका मुलाकात हुआ। तो वो औरत थी विद्वान वो स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है कि आपके पास बहुत अच्छी विचार है,
मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो विवेकानंद जी ने बोला, आप मेरे से शादी क्यों करना चाहते हो? उन्होंने साफ एक ही लाइन में पूछा कि आप मेरे से शादी क्यों करना चाहते हो? उस औरत ने बोले कि आपके और मेरे से जो संतान आएगा ना, वो बहुत ही विद्वान होगा। तब विवेकानंद जी ने बोला कि आपसे और मेरे से जो संतान आएगा वो विद्वान हो या ना हो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप मेरे को अपना पुत्र मान लोगे तो आपको एक विद्वान पुत्र अभी की अभी मिल जाएगा। लेडी महलिया ने उसके विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उन्होंने उसके चरण स्पर्श कर लिया और उसे अपने पुत्र के समान मानने लग गया। यहाँ विवेकानंद जी का विचार इतना पावरफुल था कि वो उसे अपना पुत्र ही मानने लग गया और उसे तुरंत पुत्र की प्राप्ति